प्रीलिम से रिलेटेड जो सबसे बड़ा इशू आता है वो होता है चीज़ों को मेमोराइज़ करना और फिर उनको रिकलेक्ट करना। और ये इशू आता क्यों है? क्योंकि हम उनको रैंडमली याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इलेबोरेटिव लर्निंग वाला काम कर लिया, इलेबोरेटिव लर्निंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ याद करके उसको किसी चीज़ से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप शेड्यूल याद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके 12 शेड्यूल दिए हुए हैं उसमें जैसे शेड्यूल 8 है, उस शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर अभी मैं आपसे बोलूँ कि वो 22 लैंग्वेजेस आप बताइए, तो बहुत ऐसा चांस है 95% लोग नहीं बता पाएंगे, कोई ना कोई मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रैंडमली याद करने की कोशिश की, मराठी, बंगाली, कुछ भी याद कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आपने उनको एक तरीके से याद किया, एक स्टोरी सी बना ली, तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि शेड्यूल 8 में आप लैंग्वेजेस याद करें सिर्फ वहाँ काम आएगा, ये हर जगह ऐसा हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर लैंग्वेजेस याद करना है तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं। तो मैं पहले एक मैप बना देता हूँ और उस मैप के हिसाब से हम लोग सारे लैंग्वेजेस याद कर लेंगे। आपको बार बार वो मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो एक रफ सा मैप मैं बना देता हूँ, ठीक है। बस इंडिया जैसा देखना चाहिए, समोसे जैसा ना लगे। आपको देख के समझ में आ रहा है कि इंडिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस, इंडिया के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, हम लोग इस पे आराम से याद कर लेंगे। आप दिमाग में बस एक पिक्चर बना लीजिएगा। ईस्टर्न कोस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे हमें तेलुगु लैंग्वेज मिल गया। थोड़ा सा नीचे आए, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे हमें तमिल मिल गया। बस देखते जाइएगा, सारे जो 22 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस। कैसे लैंग्वेज हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो फिर तेलुगु हो गया, नीचे आए तमिल हो गया, बगल में आए केरल वाला हिस्सा, यहाँ पे हमें कौन सा लैंग्वेज मिल जाता है? मलयालम। मतलब नीचे वाले जितने राज्य हैं साउथ इंडिया, उनके सारे लैंग्वेजेस तो रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? कन्नड़। यहाँ पे कोंकण कोस्ट है गोवा के पास, तो यहाँ से हमें मिल गया कोंकणी। यहीं पे महाराष्ट्र है, यहाँ से हमें मिल गया मराठी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आए, गुजरात है, गुजरात में हमें मिल गया गुजराती, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। यहीं पे हमारे सिंधी भाई बहन लोग भी रहते हैं। बस मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। सिंधी, सिर्फ हम एक जर्नी पे चल रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ से चल रही है और हमें सारे लैंग्वेजेस मिलते जा रहे हैं। दिख रहा है ना? हमारी गाड़ी यहाँ से चल रही है और हमारी गाड़ी यहाँ से चल रही है, हमें सारे लैंग्वेजेस मिलते जा रहे हैं। थोड़ा सा आप ऊपर आइएगा, फिर हम पहुँचे पंजाब। यहाँ पे हमें मिल गया पंजाबी। यहाँ से आगे बढ़े ऊपर की तरफ, ये जम्मू वाला हिस्सा, यहाँ डोगरी बोली जाती है, यहाँ हमें मिल गया डोगरी। फिर ऊपर आए, ये कश्मीर है, यहाँ पे हमें मिल गया कश्मीरी, ठीक है ना। यहाँ से वापस आइए और यूपी में एंटर कीजिए, ये यूपी वाला हिस्सा, यहाँ पे हमें फिर 3 लैंग्वेज मिल जाता है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। ये याद करने के लिए एक कहानी बना लिया हम लोगों ने, संस्कृत, ठीक है। आगे बढ़िए, बिहार में घुसिए, बिहार में हमें मिलता है मैथिली। और बिहार के जस्ट ऊपर यहाँ पे हमें मिल जाता है नेपालीज। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड वाला हिस्सा है, तो क्या झारखंडी मिल जाएगा क्या? नहीं, संथाली। वहाँ संथाली लैंग्वेज वहाँ से मिला हुआ है, ठीक है, संथाली, ठीक है। झारखंड के नीचे उड़ीसा वाला हिस्सा है, वहाँ से हमने ले लिया ओडिया। अब इधर आगे बढ़ जाइए, बंगाल वाले हिस्से में, बिहार के बगल में ही बंगाल भी हो गया, झारखंड हो गया, सारा हो गया। यहाँ पे आप बंगाल में देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल गया बंगाली। बंगाल से आगे जब आप बढ़ते हैं आसाम वाले हिस्से में, यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज मिलता है, एक असमीज़ और वहीं पे ऊपर के साइड में बोडोलैंड वाला एरिया है, जहाँ से हमें बोडो लैंग्वेज मिलता है। इतना हो गया। और लास्ट में मणिपुर के पास हमें मिल जाता है मणिपुरी। अब आप काउंट कर लीजिए,
टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं और बिल्कुल एक कहानी जैसी चली। हमें कुछ रटना नहीं पड़ा। दिस इज़ कॉल्ड इलेबोरेटिव लर्निंग। साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, हमारी गाड़ी यहाँ से चली थी ईस्टर्न कोस्ट से, जहाँ पे हमारा आंध्रा और तेलंगाना है, वहाँ हमें मिल गया तेलुगु। नीचे आए वहाँ पे तमिलनाडु है, वहाँ से हमें मिल गया तमिल। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे आए सबसे नीचे, वहाँ हमें केरला से मलयालम मिल गया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमें कर्नाटका का कन्नड़ मिल जाएगा। और ऊपर गए महाराष्ट्र, वहाँ से मराठी मिल गया। थोड़ा ऊपर गुजरात में आपको गुजराती और सिंधी मिल जाता है। और हाँ, महाराष्ट्र के बगल में एक हमें गोवा वाले हिस्से के पास कोंकणी में मिलता है। चलिए अब गुजरात से ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ पहुँचिए, पंजाब में हमें पंजाबी मिल गया। और ऊपर बढ़िए तो हमें जम्मू में डोगरी मिल गया। उसके ऊपर कश्मीर में कश्मीरी मिल गया। अब वापस नीचे आते हैं, उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू और संस्कृत पुरानी जगह है। हिंदू उर्दू तो उसका ऑफिशियल है ही, संस्कृत पुरानी जगह, वहाँ की संस्कृति है तो संस्कृत हो गया। उसके बगल में उसका भाई बिहार। बिहार में एक मैथिली है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। भोजपुरी की मांग उठ रही है पर उसको भी मिला नहीं है तो मैथिली है। उसके ऊपर नेपाल है, वहाँ से नेपालीज ले लिया। नीचे झारखंड है, वहाँ से संथाली ले लिया। झारखंड के नीचे उधर उड़ीसा है, वहाँ से उड़िया हो गया। बगल में बंगाल है, वहाँ से बंगाली हो गया। बंगाल के बाद कहाँ एंटर करेंगे? आसाम में। आसाम में एंट्री ली, वहाँ आसामीज़ हो गया। और वहीं पे बोडोलैंड वाले हिस्से में बोडो लैंग्वेज है। इसके बाद बस ईस्टर्न स्टेट में एक और बसता है मणिपुर, जहाँ से मणिपुरी ले ली। कुल मिला के बात यह है कि आप किसी भी चीज़ को इसी तरह से कनेक्ट करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपने शेड्यूल 5 में देखा होगा कि वहाँ पे 10 ऐसे स्टेट्स हैं शेड्यूल एरियाज़ वाले। शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। वैसे 10 स्टेट हैं, पर आप वो 10 स्टेट का नाम नहीं याद कर पा रहे होंगे और स्टेट पीएससी या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है कि विच ऑफ दीज स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 5। याद करने के लिए यहाँ भी आप कुछ कहानी बना सकते हैं। जैसे मैं फिर आपको छोटा सा एक मैप बना के दिखा दे रहा हूँ, ये मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना, ये शेड्यूल 5 की बात हो रही है। शेड्यूल 5 में जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल 6 वाले जो एरियाज़ हैं सबको याद रहते हैं, 4 हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 वाले लोग याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसमें 10 हैं। मैं वही याद करवा रहा हूँ यहाँ पे बहुत आसानी से। आपने यहाँ पे लिखा आंध्रा, तेलंगाना, फिर हम गाड़ी ही लेके चल रहे हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा 2-2 का कपल बनेगा, 2-2 का पेयर बनता जाएगा और ऐसे पेयर रहेंगे जो कि कभी ना कभी आपस में साथ में थे, अब भले ही साथ में नहीं है। आंध्रा तेलंगाना साथ, यहाँ पे गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र ये भी साथ में थे। आगे आइए, यहाँ पे एमपी और छत्तीसगढ़ ये भी साथ में थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे झारखंड और ओडिशा, ठीक है, ये भी साथ में थे। 2, 4, 6, 8 स्टेट्स हो गए। झारखंड ओडिशा भी साथ में थे। आपको पता होगा 1936 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक ही था। 1912 में बंगाल से अलग हुआ था बिहार, तो उड़ीसा और झारखंड वाला जो आज का पोर्शन है उसके साथ ही अलग हुआ था। तो कुल मिला के यहाँ पे जो चारों स्टेट्स हैं इसमें आपने खास पैटर्न देख लिया, वो पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना है, वही आपको दिमाग फर्टाइल करना है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। झारखंड ओडिशा, आंध्र तेलंगाना, गुजरात महाराष्ट्र, एमपी छत्तीसगढ़, ये 8 राज्य हो गए। बचा कौन? एक है आपका ऊपर में हिमाचल प्रदेश और एक है यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। याद कैसे होगा? कुछ देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश ठंडा, राजस्थान गर्म। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? हम न्यूमोनिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं अपने किसी प्रायर नॉलेज से। ये इलेबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, यूज़ करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रीलिम्स के एग्जाम में। हर चीज़ में ऐसा किया जा सकता है, कुछ ना कुछ टेक्निक, जहाँ पे चीज़ें याद करने के लिए ज़्यादा हो वहाँ हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो प्रीलिम्स आसान हो जाएगा।